आवाज़ जी आ रही भाई, है मेरी? बिल्कुल आ रही आ है। रही है अब जनाब, बिल्कुल आ रही है। मैं आपकी स्ट्रीम सुन रहा हूँ पिछले 15 मिनट से, आई थिंक, या 20 मिनट से, जब एक साहब से आप मुखातिब थे, उनका इज़्म पूछ रहे थे और उनके सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे थे। तो उन्हीं के सवाल में से सवाल आ रहे थे और फिर बाद में आमिर हक साहब ने एक बड़ा अच्छा चीज़ पेश करी, मगर उसका प्रैक्टिकली एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं दिखता, पाकिस्तान में हो कि भाई लड़की खुला ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। क्या इंडिया में आप मेरे ख्याल में आप सब लोग पाकिस्तान से हैं, तो शायद आप उसको कहेंगे कि नहीं जी हमारे यहाँ तो एविडेंसेस हैं, मिल जाता है और मिलता है। नियो भाई, जी मैं सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ, आप बात सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी नियो जी भाई, जब क्योंकि आप वो आपका टाइम भी बच जाएगा, हमारा भी टाइम बच हाँ जाएगा। कोई भी स्टेट है जिस हुँ, जगह पर मुस्लिम कम्युनिटी गलत कर रही है, हाँ उसके साथ शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं। जब हम इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन या इस्लाम के मुद्दा को पेश करते हैं, उसके कंटेंट को पेश करते हैं, वो हकीकत सामने रहती है। मुसलमान अगर तलाकों के मामले के अंदर या जहेज के मामले के अंदर या शादियों के रसूम रिवाज के मामले के अंदर, तो इस तरह तो कई कटे खुल जाएंगे नियो भाई। उन सब के ऊपर एक ही जवाब बनेगा कि भाई इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई कर रहा है। लेकिन ठीक है मेरा भाई? मोर फंडामेंटली अमर भाई, जी हमारे भाई कह रहे हैं कि उन्होंने वो बात सुनी, तो वहां पे भी हमें दिक्कत ये हुई थी कि वो अपना कोई तारुफ नहीं करा रहे थे, आके सीधे ही आके जिसे कहते हैं ना कि मैं आ गया हूं और मैं, तो आपने वो सुनी है, आपने उसका हवाला दिया है, तो काइंडली आप बताएंगे, बेशक अपना आप मुल्क ना बताना चाहें तो कोई बात नहीं, अपना बिलीफ सिस्टम बताएंगे, ये बताएंगे इस्लाम से आपको कोई मुश्किल है, दिक्कत है, किसी चीज़ पे आपको एतराज़ है, अगर है तो आपके इज़्म में कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से आप इस्लाम को या इस्लाम के उस एस्पेक्ट को गलत समझते हैं, फरमाइएगा। नहीं, मैं अपने आप को मुसलमान ही कहता हूँ, और शो यू नो ये आप मुसलमान अलग कहते हैं, बात। मगर आप वो डिबेट के लिए काफी ज्यादा एंग्शियसली वेट कर रहे हाँ हैं। आप हाँ, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं हारिस को या नहीं, कैसर मैं भाई किसी को को? सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। यानी आप ऐसे जो मुझे दिखाई मुसलमान हैं देता है, जो हाँ। आप ऐसे मुसलमान हैं जो लाइव स्ट्रीम मुसलमान, यानी बैक एंड पे आप ओपन है ना? चलिए। तो नहीं, मैं इसको छुपाता नहीं हूँ, मैं मुसलमान घर में पैदा हूँ, मेरा नाम मुसलमान है। हाँ, मैं नमाज को जबरदस्त। जाता हूँ जब मेरा दिल करता है, ठीक है ना। ठीक हो। कोई फोर्स नहीं है, और मैं उस अल्लाह, पाबंदी को यानी नहीं मैं मानता। आसान लफ्जों में आपके लिए कर देता हूँ, आप अल्लाह आप को कर एक दो। मानते हैं? हाँ, मैं अल्लाह को एक मानता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी मानते हैं? मैं ये भी मानता हूँ। कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मानते हैं आप? ये भी मानते हैं। 5 नमाजों, ज़कात, रोजा, किबला और हज, इसके कायल हैं आप? इसको मानते हैं, मानने से मतलब एक नहीं जैसे नहीं, आप। मानने से मुराद ये है कि ये जेन्युइनली आपका अकीदा है कि यही इस्लाम है और इसी की नतीजे के ऊपर आपको आखिरत मिलेगी, ये मानते हैं? क्योंकि मुसलमान ये मानता है। मैं आखिरत को नहीं मानता। आखिरत को नहीं मानते, दैट मीन्स आप अपने आप को मुसलमान ना कहें। आपकी बड़ी मेहरबानी मेरा भाई। चलें, ठीक ठीक है, है, आप इसको इस कैटेगरी में रख लें तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं रख रहा, बाकी कुरान आपकी रख रहा। नहीं, कुरान कुरान रख रख रहा रहे हैं। हाँ, कुरान है। रख रहे हैं, कुरान रख ले, ठीक है, जी कुरान जी अगर कह रहा है, ठीक ना। जी जी तो जी, मैं कुरान उस रख। कैटे मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता अब, तो ठीक है, यानी क्या क्लियर हो मानते गया हैं, कि आप मुसलमान चलिए नहीं मेरे है। नहीं, जी। चलिए ठीक है, क्या आप मानते कैसे क्या है आप, हैं? क्या मानते हैं अब आप? मेरे मानने का ना मानने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने नहीं नहीं, क्या इज्म है किया? ना जी, हाँ, इज्म है। नहीं, मैं कैसर भाई जानना सही पूछ रहे चाहता हैं, हूँ। इट्स योर इज्म। हाँ, जी। तो न्यो, मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ कि एक हाँ, आदमी अल्लाह ताला को माने, अंबिया को माने, सारी बातें आपने कही, कुरान को हाँ, माने, हाँ, और उसकी एक चीज़ को ना माने, तो इस ज़माने में इस वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग आइडिया, मैं हाँ, तो जानना इस चाहता हूँ हाँ, कि हाँ, तो आपका ये जो इस थॉट आप प्रोसेस है वो इसीलिए क्या है। हाँ, हाँ, मेरा थॉट प्रोसेस आप समझिए, अब सुनिए थोड़ा-सा। जैसे वो साहब आए थे, मुझे जी आपको भी उनसे कोई परेशानी नहीं है, ज़ाती तौर पर मुझे भी नहीं है। मगर उनके सवाल थोड़े-से जेन्युइन थे, उनका लहज़ा गलत था, ठीक है? लहज़ा गलत था, जिस वजह से आई थिंक ही वाज़ आउट, बट जी उनके जो सवाल थे, उन्हीं को मैं लेट्स से पुट फॉरवर्ड करता हूँ। हिंदुइज़्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ठीक है ठीक। ना? आपने खुद कहा, जो कि मैंने सुना, कि भई हम हो सकता है कि वो वहाँ अल्लाह के अंबिया आए हों, यू नो हम हाँ, मैं तो क्रिश्चियनिटी में मानता हूँ, मैं तो कहता हाँ हूँ जी, आए। हाँ, आप कहते हैं, ठीक है। अब उसमें तब्दीली आ गई, ठीक है ना? आप ये कहते हैं, यस, अमूमन मैक्सिमम मुस्लिम उलेमा ये कहते हैं कि उनमें तब्दीली आ गई, इसलिए अल्लाह ने वो उस मैसेज को जो है वो कर दिया, तो इसलिए दूसरा नबी को भेजना पड़ा, यू नो उसके ऊपर दूसरा नबी आया, यू नो। तो अब हम, इंटरेस्टिंग एंगल। है ना, ऐसी ही बात है ना, कि अब नॉट जब जीसस को नेसेसरली, बहरहाल जब आपको वो हमें नुक्ते से हट जाएंगे। जब जीसस क्राइस्ट को भेज दिया पहली ईस्वी में, सो 700 साल अब हम जब देखते हैं, जब हम 21वीं सदी में, तो कोई ज़्यादा बड़ा वक्फा नहीं लगता, समझे ना, ठीक है। सही। क्योंकि 700 के बाद 1400 में गुरु नानक जी आ गए,
समझे? उन्होंने भी यही पैगाम दिया कि भाई जो है खुदा एक है, यू नो। हम कहें कि वो भाई उनके फॉलोवर हमसे लड़ पड़ेंगे अगर हम ये कहेंगे भाई वो तो नबी नहीं है, वो तो भाई थोड़ा सा पैगंबर नहीं है। शॉर्ट कर लीजिए, नियो साहब नहीं, लेक्चर एक मिनट एक हाँ मिनट तो नहीं, ये टाइम यही तो बात है ना, आप ये इसी बात बहुत को नहीं एक मिनट समझ जरा रहे रुकें, नियो नियो जरा रुकें रुकें प्लीज जरा, प्लीज क्योंकि आप बड़ी लंबी बात, वो बीच में से निकलना कुछ, मैं आपसे सिंपल पूछूंगा, क्या गुरु नानक ये क्लेम करते हैं कि वो प्रॉफिट हैं? क्या सिखिज्म में प्रॉफिटिज्म, ये प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट है जो उनको बुरा लगेगा? भाई वो ये कह रहे हैं कि खुदा एक है। वो गुरु मानते हैं, और हाँ नाम वर्ड पता है, अब गुरु। हिंदी में अब तो वो जिस तो जिस गुरु जमीन वो में हैं, पैदा हुआ है, नहीं तो गुरु नानक गुरु हैं, हाँ, हम जिस उनको सरजमीन गुरु मानते हैं, यानी वो उस्ताद थे। हाँ तो अगर हम उसको सिखिज्म के गुरु थे, 12 गुरु आए हैं, 12 गुरु ने आना है, हाँ, एक गुरु ग्रंथ भी वो मानते हैं। और ये मत कहें, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको एक गलत फहमी दूर कर देता हूं, अंबिया और रसुल और मुस्लिहीन और रिफॉर्मर्स जिन्हें हम कहते हैं मुस्लिहीन, ठीक है, या आइम्मा, ये आ सकते हैं। आइम्मा मुस्लिहीन वो हुज्जत नहीं होते, वगरना वो मुआशरे की इस्लाह के लिए आते हैं। यानी कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वाले कुल्ली कौमिन हाद, वहां नबी और रसूल नहीं कहा, हाद कहा है। हाद एक जेनरिक टर्म है जिसमें नबी भी फॉल कर सकते हैं और गैर नबी भी फॉल कर सकते हैं उमूमी तौर पर, गो के उसको स्पेसिफिकली अंबिया के साथ खास किया गया है। अच्छा, एक तो ये फर्क आप समझ लें, और दूसरी चीज ये है कि कुरान ने खुद इस चीज को बयान कर दिया हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया नहीं आने, तो उनके बाद मुस्लिहीन है, गुरु नानक साहब आए हैं, हमें उन्हें मानने में कोई इनकार नहीं है, जो उनकी तालीमात अच्छी हैं, एक कोमकार हम मानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, बाकी साफी की बात है। ठीक है मेरा भाई। बहरहाल मेरे सवाल अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, इसकी मिसाल यूं ले, श्री राम को मैं प्रॉफिट नहीं मानता, एक मिनट के लिए हिंदुओं को गुस्सा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉफिट उठ के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं ना, उनके यहाँ तो है नहीं रिसालत का कॉन्सेप्ट, वो तो देवी देवताओं को मानते हैं, अवतार को मानते हैं। तो वो कहेंगे भाई ना मानो प्रॉफिट, हम तो अवतार मानते हैं, इसलिए बुरा नहीं लगेगा। बुरा तब लगेगा जब हम श्री राम को अवतार ना कहें, चलो उनको छोड़ ये श्री कृष्णा को अवतार ना कहें। हम तो वहां जाते हैं ना जहाँ की रिटर्न हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है। क्या चीज है? श्री राम की कोई रिटर्न हिस्ट्री नहीं है जो रिटर्न नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण क्या है? ये किसी ने लिखी है ना, कहानी लिखी वो तो है। रिटर्न हिस्ट्री का ऊपर से गिरती है, रिटर्न हाथों से ही लिखी जाती है ना नियो साहब। अच्छा अमर भाई मैं इनके ना मैं चाहता हूँ कि हम एक नुक्ते पे पहुंच जाएं। नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम एक नुक्ते पे पहुंच जाए। तो नियो साहब आप कैरी ऑन करें जो आप बात कर रहे थे। चलें हम जीसस क्राइस्ट से शुरू करते हैं और वहीं पे रहते हैं, ठीक है ना? नहीं, मैं आपसे मैं पूछ रहा था कि आपने कहा ना कि आप आखिरत, आप ये फरमा रहे थे कि आखिरत को छोड़ दें सर, आप जीसस क्यों छोड़ दें भाई? क्या सर भाई, ये नहीं इस तरह, ओ भाई नहीं हो, आखिरत वही बात होनी है। इंटरेस्टिंग थिंग, इतनी इंटरेस्टिंग थ्योरी आपने दी है कि आप इस्लाम की सारी बातों को मानते हैं एक्सेप्ट फॉर वन। तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग एंगल, एकेडमिकली मैं समझना चाहता हूं कि ये कहां से आप ये थॉट प्रोसेस लेके आए हैं और उसके पीछे रैशनल क्या है। दैट्स इट। कुरान को मानता हूं, आखिरत को नहीं मानता। हाँ नहीं तो सुनिए ना, आप इस बात को सुनिए ना, लॉजिक। अब आप एक बात को पकड़ के बैठ गए। मैंने शायद आमिर हक साहब की किसी स्ट्रीम में इनसे पूछा था, और एक और साहब थे जो पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, मगर वो ज्यादा मौलवी थे बनिस्बत आमिर हक साहब के। मैं कम हूँ, मैं कम हूँ क्या? नहीं, वो मुझे ज्यादा महसूस लगे। अब आप देखें इधर उधर जा रहे हैं, तो मैंने फिर फिर कैसर भाई मुझे रोकेंगे, फिर आप भी कहेंगे। नियो भाई आप ये छोटी मेरी बात सुने। नियो साहब जी ये देखें, आप इस तरह से ना, ये छोटे इस तरह से ना जिसे होती है ना हरकतें कहते हैं, गेट टू द पॉइंट, ताकि हम किसी और को भी आपके बाद में ले, आपकी बात को भी समझ। सो प्लीज कह रही हूँ, लेकिन टॉपिक आप बकरीद पे बकरा हलाल करते हैं, रोज हजारों जानवर हलाल किए जाते हैं और फिर उनका गोश्त खाया जाता है, उन सबका लाल खून होता है, ठीक है ना? वो मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, हम भी मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? सही, ठीक हो गया। उनको जब उनको हलाल किया जाता है, उनके अंदर रूह होती है या नहीं? पहले सवाल आपसे है, आप ये बताइए, उनके अंदर रूह है या नहीं? वाओ, दिस इज हाउ यू गेट टू द पॉइंट कि क़यामत नहीं है या आखिरत नहीं है। वहां तक पहुंचेंगे, पहले आप बताइए ना। आप मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई मेरा ये व्यू है और ये उसकी वजह है। अब बकरे की रूह होती है, उसकी रूह मर्दाना होती है, जनाना होती है, नहीं होती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं और जेन्युइनली जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे बहस के मूड में नहीं हूं, कि आप क्यों कहते हैं कि आखिरत को आप नहीं मानते। हमें वो इसलिए नहीं मानता कि जिस तरह जो जानवर को जब हम हलाल करके खा जाते हैं, उसका खून निकल जाता है, उसके अंदर अगर हमारे अंदर रूह है तो उनके अंदर भी रूह है, मैं ये मानता हूँ। ओके,
आई डोंट हैव एविडेंस फॉर ईदर वन, सही, नीदर यू, ठीक है। ठीक हो गया। जब उसको मार के खाया जाता है, उसकी एक लाइफ साइकिल है, ही इज बॉर्न एंड ही इज डाइड, उसका एक अपना वो है, नेचर ने उसको एक वो दिया है कि वो उसको इस तरह से वो एक तरह से जीता है। इंसान के अंदर थोड़ी सी वो है, इंटेलिजेंस है, जिसकी बनिस्बत आज हम जिस शक्ल में हम यहाँ मौजूद हैं, हम अगर हम 1700-1400 साल या 2000 साल पहले पीछे पहुंच जाएं, तो हो सकता है हमारा पहनावा, खाना पीना डिफरेंट हो, यू नो, बट अब इट हैज चेंज अ लॉट, you know, because of the intelligence of human being, you know. But from the biological perspective, we are doing the same thing. We reproduce and we die, you know. We reproduce and we die, you know. यही काम हम करते चले आ रहे हैं, you know. तो फर्क नहीं है अगर आप बेसिक लेवल पे देखें। आप समझ रहे हैं? Therefore the conclusion is, हाँ, कि therefore कोई जन्नत नहीं है, कोई दोज़ख नहीं है, you know. Therefore, and you still believe कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला की किताब है? या और कुरान में वो जो आयत हैं जो कहती हैं कि आखिरत का दिन है, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, उस दिन लोगों को बराबर बदला दिया जाएगा, दाएं हाथ में जिनके अमाल नामे दिए जाएंगे, इस तरह की जितनी डिटेल्स जिसका ताल्लुक क़यामत से है, उन आयत को आप स्किप कर देते हैं या नहीं मानते हैं? अरबी में तो मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो अगर आपके सामने एक दो आयत रखी जाएं ऐसी, तो आप यानी चले आसान सूरह फातिहा तो आप पढ़ते ही होंगे, उसमें जो मालिक यौमिद्दीन है इस आयत को आप स्किप कर देते हैं? नहीं, पढ़ लेते हैं, रिचुअल है, पढ़ लेते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं उसको। इतना टाइम नहीं होता। आप बताइए कौन मानता है? कौन मानता? आप मानते हैं? एब्सोल्युटली नहीं मानते आप अगर मानते होते तो आप मेरे सवाल का जवाब देते। आपने स्किप कर दिया। How do you know कि मैं नहीं मानता? आपने जीसस का सवाल नहीं दिया कि आपने पहले कहा कि he was a prophet, और जो नबी या जो भी आपने दोनों कैटेगरी में से, ओके, कुरान में लिखा हुआ है, आपको भी मानना चाहिए इसलिए कि कुरान को आप अल्लाह ताला का कलाम समझते हैं। तो फिर आपने उस बंदे का जवाब नहीं दिया, उस बंदे का जवाब नहीं दिया, इस बंदे का जवाब नहीं दिया, और इसका आखिरत से क्या ताल्लुक है? आखिरत पे तो हम बाद में आए ना, हमने सवाल आपसे वहीं से शुरू करा था, आप यहाँ तक तो हम बाद में पहुंचे ना। आमिर भाई ने आपसे पूछा था, सेट ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने रखे थे आपके सामने, जिसमें आपने कहा हाँ भाई मैं अल्लाह को मानता हूँ, खत्म नबूवत को मानता हूँ, एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स। जब वो क्या आखिरत के पे आए तो आपने कहा जी वो मैं नहीं मानता। तो मैं यहाँ से ही हमने स्टार्ट करना है कि आपसे पता तो चले। अब आप ये कह रहे हैं कि हाँ कुरान में ऐसी आयात तो हैं। अब देखें ना, एक ऐसी जगह पे हम खड़े हुए हैं कि आप मेरा जुमला पूरा होने दीजिए, कि आप ये कह रहे हैं, हुजूर मेरी बात सुन लीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि आप कुरान को मानते हैं, अल्लाह की किताब मानते हैं, लेकिन उसमें जो आखिरत के मुतालिक आयात है वो नहीं मानते हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही समझ लें फिलहाल। ठीक है आमिर भाई, अब मैं आउट होता हूँ, अब ये आपके केस बन गए हैं। मैं तो इनको दौड़ा देता जी, बरल आपने बड़ा अच्छा इनको, और ये एक्सपोज हुआ बेसिकली आपकी गुफ्तगू से ना। एक चीज मैं यहाँ पब्लिक को कहना चाहता हूँ, ये जो गधे की तरह जुगाली कर रहे हैं इनका माइक म्यूट कीजिएगा, ठीक है? मैं मादरत चाहता हूँ, इंसान को इसको तमीज भी नहीं है कि खाना खाते हुए चपड़ चपड़ लगा हुआ है। अच्छा, थैंक यू। एक बात मैं यहाँ जरूर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमानों को अब ये चीज देखनी चाहिए कि किस तरीके से ये लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़ते हैं, हाँ जी, और कैसे जो है ये कहते हैं जी हम मुसलमान हैं। 3 सवाल मैंने पूछे हैं, इनका जो लिबादा था वो लुथड़ कर गीला पीला नीला होकर उतर गया, और आपको पता चल गया कि ये लोग सवाए दजल और धोखे के कुछ नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इस बंदे को मैंने मक्खी की तरह बिन बिनाते हुए 4 जगहों के ऊपर देखा है, तो मुझे पता है ये बंदा कौन है, इसीलिए मैंने इससे 4-5 पूछे सवाल। ये कह रहा है ना जी मैं आपके पास एक बार, ये मेरे पास आते क्यों नहीं, ये मुझे इधर ही क्यों नजर आते हैं? उसके पीछे यही वजह है, इनको पता है कि मैं इन्हों दे टेडर वेखे हुए ने, इन्हों मैंने पता है ये मेरे पास इसीलिए नहीं आते। अब सिंपल इनसे पूछा गया मैं क़यामत को नहीं मानता, कैसर भाई ने सिंपल रखा क्यों नहीं मानते, वो जानवरों की तरफ चले गए, ये आप जानवरों को मार के खा जाते हैं तो ये हो जाता है, आपने उनका जवाब नहीं दिया, फलाने का जवाब। ओ भाई यहाँ योर इज्म वर्सेस इस्लाम था, आप क़यामत को नहीं मानते, उसका कोई सॉलिड रीजन दे दें। आप क़यामत को यानी एक तरफ देखें, या तो अपना कहते, अच्छा फिर बाद में शुरू क्या हो गया बीच में जुमला क्या, ये 1.5 शणा, मैं इस तरह की कैटेगरी को 1.5 शणा कहता हूँ। 1.5 शणा जुगाली करते हुए आगे से कहते क्या है जनाब, फिल वक्त यूं ही समझ लें मे बी ओ बग्स बनी कुछ कम दी गल करो,
ठीक है जी, ये टाइम का ज़्या है कैसर भाई, यकीन करें। मैं आप जैसे एक इंटेलेक्चुअल को, एकेडमिक को, जब इन जैसे छुछुंदरों के साथ या छुआरों के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली सॉरी, मैं जो हूं मैं बोल देता हूँ भाई, सीधी बात है, ये छुआरों के साथ मैं आपको टाइम ज़ाया करते हुए देखता हूँ, यकीन करें दुख होता है। मगर अच्छा है, चलो जरा सी बात पे कुछ लोग तो पहचाने जा रहे हैं। कहता जी यही मैं कुरान मकसद को है। मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को मानता हूँ। ओ भाई, उनको मान रहे हो, उन्होंने ही क़यामत का कहा है। ये क्या बात हुई? ये ऐसे ही है कि अपने अब्बू को अब्बू तो कह रहे हैं, मगर ये कन्फर्म कोई नहीं कि डीएनए उन्हें का है कि नहीं। ये क्या बात हुई? तो फिर आप घर में घुसने क्यों देते हैं ऐसे मर्द को जिसका कन्फर्म नहीं है आपको, मादरत के साथ, कि आपने डीएनए टेस्ट नहीं किया हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए ये चूं चूं के मुरब्बे थाली के चटे बट्टे हैं, मेरे कभी इधर कभी मुफ्ती मेरे उधर। ख्याल में मैं मादरत आपसे चाहता हूँ, इजाज़त लेते हैं। इस असल जो इजाज़त। मकसद हमारा था वो ये था कि हम इनको जो हकीकत है वो दुनिया तक पहुंचा दें कि किस किस नहीं, तरह आप की लोगों को ड्रामेबाजी तमीज दुनिया में नहीं की है जा बात रही है। करने की, आमिर हक हाँ, साहब। आता हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं नहीं आपके जब पास आ जैसे रहा हूँ मतलब सीखने के इससे लिए। इससे पहले के बात पर्सनल लेवल पे चली जाए, ना। लुक नियो साहब, सॉरी अगर आपको कुछ बातें तल्ख लगी हैं, लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर हमें कितनी तकलीफ होती होगी जब आप जैसे लोग उम्मत में कैसे लोगों को गुमराह करने के लिए आ जाते हैं। हम्म, मैं इस्लाम को मानता भी हूँ, नहीं मानता हूँ। आप तो यानी कि लोगों के लिटरली जो लोगों की जिंदगी ये आखिरत के लिए जी रहे हैं, आप उसको तबाह करने के लिए आए हैं और आप कह रहे हैं तमीज नहीं है ये वो। हम सॉरी अगर आपको कुछ जुमला बुरा लगा, लेकिन आप जैसे लोगों को एक्सपोज करना मेरे भाई बहुत जरूरी है, बहुत हम्म, जरूरी। उख्ती, बहुत जरूर। जी कैसर भाई। बड़ी यही देर से कैसर भाई, फैसल भाई। मैं मादरत सर चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक मैं जुमला सिर्फ कैसर भाई। आप नाम जी सुनेंगे ना तो आप भी एक्साइटेड हो जाएंगे, इसलिए अच्छा आप जुमला जी, पहले कह ले चले। मैं एक सिर्फ जुमला। कैसर भाई, जी जी हमारी डिमांड सिर्फ इनसे एक है, सिर्फ एक डिमांड। जी आपने जब से जी योरिज्म वर्सेस इस्लाम या योरिज्म्स डिफेंड योरिज्म्स ये सीरीज शुरू की थी, इन सारों ने गोंगलों से मट्टी झाड़नी शुरू कर दी और पैरों की मट्टी भी झाड़ के भाग गए। एग्नोस्टिक है तो एथियस्ट हो गया, एथिक तो सारी चीज, जैसे वो एकदम हेडमास्टर सख्त डंडा लेके क्लासरूम में आए ना, तो शरारती बच्चे सीटें चेंज करके दौड़ते हैं क्लासरूम में, कोई किसी की सीट पे बैठ जाता है, कोई किसी की गोदी में गिर रहा होता है, कोई सीट से नीचे गिर जाता है। आपने जब से ये स्ट्रीम शुरू किया, मुझे लगता है ये सारे शरारती बच्चे जो सीटें चेंज करके बैठे हुए थे, अब इनको समझ नहीं आ रही कि मेरी सीट कौन सी थी। कोई ग्नोस्टिक की गोदी में बैठा है, कोई एथियस्ट के कंधे पर सवार है, हिंदू है तो वो हिंदुइज्म छोड़ बैठा है, हाँ जी, कोई लिबरल है तो वो मॉडरेट बन गया है, कोई ट्रेडिशनलिस्ट था तो वो, यानी ये चीपो गरीब किस्म की ये जोकर एक सर्कस बन गई है, लकी रानी सर्कस इनकी। ये समझ नहीं आ रहा जोकर कौन है, बंदर कौन है, शेर कौन है, हाथी कौन है, चूहा कौन है। टू बी वेरी सॉरी, मुझे यही सर्कस लग रही है। खैर, अभी तो हमारी डिमांड एक लाइन, सॉरी, हमारी जी जी डिमांड इनसे ये है कैसर भाई, आपकी इजाजत से, यार जो हो वो कहो, जो मानते हो उसको रखो, बात बी अ सुनो। मैन, बी कॉन्फिडेंट, ग्रो अप। हाँ एथियस्ट हो, नहीं मानते कहो नहीं मानते, इस्लाम पे इतराज है कहो ये इतराज है, ये है तरीकाकार। ये क्या जी। मुसलमान भी हूं तो फलान, सॉरी, बस इतनी गुजारिश है। बस बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, यही इनसे हमारे हम भी कहते हैं कि भाई एटलीस्ट इंसान को फख्र होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए कि आप जो हैं वो हैं। खैर